राधे कृष्णा स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको एक नई चीज। आपने पढ़ी है वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। तो हमने एक वर्ब के फॉर्म पे एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था आपको वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, लेकिन दो फॉर्म वर्ब के ऐसे होते हैं जिन्हें एस या आईएनजी लगाकर बनाया जाता है। तो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो इन्फिनेटिव होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, हम वो भी पढ़ चुके हैं। और जो वर्ब का एस या ईएस फॉर्म है, इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि किसी वर्ब में एस या ईएस कब लगाते हैं, तो वर्ब का एस या ईएस फॉर्म भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम बताने वाले हैं आपको वर्ब के आईएनजी बनाने के नियम, यानी कि जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, चौथा रूप होता है वर्ब का। मतलब किसी वर्ब में आईएनजी कैसे लगानी होती है जब हमें आवश्यकता पड़ जाए कि वर्ब का आईएनजी रूप चाहिए, यानी कि किसी कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे और किसी भी टेंस का, मतलब कंटिन्यूअस में तो आईएनजी रूप लगता ही लगता है, साथ ही साथ जीरंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। तो आज हमें पढ़ना है कि किसी वर्ब में जो आईएनजी लगाने के नियम हैं वो कितने हैं और किस प्रकार से किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाए। क्योंकि जो आईएनजी लगाई जाती है या एस या ईएस लगाया जाता है वो वर्ब के सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में लगाया जाता है। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसके पीछे यदि हम आईएनजी लगा देते हैं तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म बन जाता है, और यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ईएस लगा देते हैं नियम के अनुसार तो वो वर्ब का एस या ईएस फॉर्म बन जाता है। तो हमने कुछ रूल बोर्ड पर लिख रखे हैं आपको कि किसी वर्ब में आईएनजी किस प्रकार से लगाना है, समझना है आपको। देखिए जरा, हमने जो पहला रूल लिखा है वो लिखा है कि यदि किसी वर्ब के अंत में ओ हो तो ओ के बाद आईएनजी लगा देते हैं। सामान्य सी बात है कि यदि कोई वर्ब हो और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में ओ हो, ओ लिखा हो, जो लेटर है वो क्या हो, ओ, तो हम बिना किसी परिवर्तन के, हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है और उसके पीछे आईएनजी लगा देना है, तो आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म बन जाता है। देखिए जैसे यहां पर लिखा है गो, जी ओ, गो, गो मीन्स जाना, तो गो का आईएनजी फॉर्म, गो है आपका फर्स्ट फॉर्म, हमें बनाना है आईएनजी फॉर्म। तो क्या करते हैं, जी ओ गो है, उसमें जी ओ के बाद आपने आईएनजी लगा दिया तो आपका फर्स्ट फॉर्म बन गया। दूसरा आपका डी ओ, डू, डू मीन्स करना, तो डू में भी अंत में ओ है तो हमने डायरेक्ट आईएनजी लगा दिया ओ के बाद, तो आपका आईएनजी फॉर्म बन गया। तो पहला रूल वेरी इजी कि ओ है यदि किसी वर्ब के अंत में तो हम सीधा आईएनजी लगा देते हैं तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म बन जाता है। सेकंड जो रूल है, सेकंड रूल इस प्रकार से है कि यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो तो वाई के बाद आईएनजी लगाते हैं। यानी कि हमने जब एस या ईएस लगाने के नियम पढ़े थे तब बताया था कि किसी वर्ब के अंत में वाई है और वाई के पहले स्वर है तो अलग नियम होता है, और यदि किसी वर्ब के अंत में वाई है, वाई के पहले व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, तो नियम अलग होता है। लेकिन जब आईएनजी लगाते हैं तो चाहे वाई के पहले स्वर हो या वाई के पहले व्यंजन हो, अलग अलग रूल फॉलो नहीं करना है। सिर्फ एक ही रूल है कि यदि किसी वर्ब के अंत में, इसकी यदि वर्ब के जो लास्ट लेटर है वो यदि आपका वाई है तो हम वाई के तुरंत बाद आईएनजी लगा देते हैं, जिसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो दूसरा रूल इस प्रकार से है कि वाई है, बस हमें ये देखना है कि वर्ब के अंत में वाई है, उसके पहले क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वाई लास्ट में होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट आईएनजी लगा देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करना है। प्ले, प्ले का आईएनजी लग दी, वाई के बाद आपने सीधा आईएनजी लगा दिया प्लेइंग। स्टडी, स्टडी, स्टडी के लास्ट में आपने आईएनजी लगा दिया, स्टडिंग हो गया। क्राई, क्राई के लास्ट में आईएनजी लगा दिया, क्राइंग हो गया। स्टे, स्टे के लास्ट में आपने आईएनजी लगा दिया, स्टेइंग हो गया। बाई, बाई के लास्ट में आपने आईएनजी लगा दिया, बाइंग हो गया। इस प्रकार से और भी जितने वाई वाले हैं जिनके लास्ट में वाई है उनमें हमें डायरेक्ट आईएनजी लगानी होती है, जिससे हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म बन जाता है। जो तीसरा जो रूल है वो यहां देखिए, तीसरा रूल है कि यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई हो तो डबल ई के बाद आईएनजी लगाते हैं। यानी हमने अभी तक जितने यहां पर रूल पढ़ रहे हैं, जो पहला रूल है और दूसरा रूल है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सीधा आईएनजी लगा दिया।
उसी तर्ज पे हमारा जो तीसरा रूल है उसमें है कि यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई हो तो बिना किसी परिवर्तन के हम आईएनजी लगा देते हैं अंत में, जिससे आपका आईएनजी फॉर्म बन जाता है। देखिए यहां पे, जैसे यहां पे लिखा हुआ है सी डबल ई, सी मीन्स देखना, तो सी में क्या कर दिया, डबल ई के बाद डायरेक्ट आईएनजी लगा दिया, तो सीइंग आपका आईएनजी फॉर्म बन गया। इसी प्रकार से एग्री, एग्री मीन्स सहमत होना, एग्री में भी डबल ई है लास्ट में, तो डबल ई के बाद हमने क्या कर दिया है, आईएनजी लगा दिया, जिससे आपका एग्रिंग आईएनजी फॉर्म बन गया। यहां पर भी डबल ई। फ्ली, फ्ली मीन्स भाग जाना, फ्ली में भी डबल ई है अंत में, लास्ट में डबल ई है, तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, बिना किसी परिवर्तन के लास्ट में आपको क्या लगा दिया है, आईएनजी लगा दिया है, जिससे फिलिंग आपका आईएनजी फॉर्म हो गया है। तो यहां पर 1, 2 और 3 जो तीनों रूल है उसमें क्या है कि डायरेक्ट आईएनजी लगाया गया है, कोई किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। रूल नंबर चौथा है कि यदि किसी वर्ब के अंत में सिर्फ एक ई हो तो उसे हटाकर आईएनजी लगाते हैं। रूल नंबर जो चौथा है उसमें बताया गया है कि यदि कोई वर्ब है जिसके अंत में सिर्फ एक ई है तो उस ई को हटा देते हैं और उसके बाद आईएनजी लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहां पर लिखा है लव, LOVE, इसके लास्ट में एक ही ई है, तो इस ई को हटा देते हैं और हम आईएनजी लगा देते हैं, तो भी के बाद जो ई थी उसको हटा दिया और आईएनजी लगा दिया। राइट, RIWRIT, इसके अंत में भी ई है, तो ई को हमने क्या किया, यहां पे हटा दिया और आईएनजी लगा दिया। यानी कि जिसके अंत में केवल सिंगल ई हो, एक ही ई हो, तो हम ई को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और यहां पर क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। यहां देखो डांस, डांस का डांसिंग हो गया, ई हटा दिया, या मेक, मेक मीन्स बनाना, मेक का मेकिंग हो गया और यहां पर भी हमने ई हटा दिया। तो लाइक मीन्स पसंद करना, हेट मीन्स घृणा करना, ऐसी कई सारी, डिक्टेट मीन्स लिखाना, ऐसी बहुत सारी वर्ब हो सकती है जिसके अंत में सिर्फ एक ई हो और ई को हटाकर हम आईएनजी लगा देते हैं। लेकिन यह नियम इन पर लागू नहीं होता है। देखिए यहां पर जैसे BE लिखा हुआ है, BE, इसके अंत में भी केवल एक ई है, लेकिन हम आईएनजी लगाने के लिए इस बी की जो लास्ट में ई है उसको हम हटाते नहीं है। बी मीन्स होना, तो बी का जो आईएनजी फॉर्म होता है वो बीइंग होता है, यानी कि इसकी ई को हमने हटाया नहीं है। इसी प्रकार से DY, डाई, डाई मीन्स रंगना, डाई में भी वाई के लास्ट में एक ई है, लेकिन यहां पर भी हम एक ई जो है उसको हटाया नहीं है। यानी कि जो आपका चौथा रूल है वो सभी वर्ब पे लागू नहीं होता है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में ई होता है, लेकिन सिंगल ई होता है, लेकिन उसको हटाया नहीं जाता है। तो हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसके अलावा और भी हो सकती हैं। तो बी का बीइंग होता है और डाई का डाइंग होता है, इसकी हम ई को नहीं हटाते हैं। इसके बाद जो अपना अगला रूल है 5वां, यदि किसी वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन, तथा उसके पहले एक वोवेल हो यानी स्वर हो, तो कॉन्सोनेंट को 2 बार लिखकर आईएनजी लगाते हैं। मतलब जो 5वां नियम है कह रहा है कि कोई वर्ब के लास्ट का जो लेटर है, वर्ब के लास्ट का लेटर एक व्यंजन हो और उसके पहले केवल एक स्वर हो। कितने स्वर हो? एक। तो अंतिम लेटर को हम 2 बार लिखते हैं, फिर आईएनजी लगाते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ RUN, तो एन जो है आपका वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। इसके पहले हम आपको स्वर और व्यंजन पढ़ा चुके हैं। एन क्या है? व्यंजन है, और यू क्या है? आपका स्वर है। तो एक कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक वोवेल है, तो अंत के कॉन्सोनेंट को 2 बार लिखकर आईएनजी लगा देते हैं। तो हमने एन को 2 बार लिख दिया। कट में इसी प्रकार से टी आपका कॉन्सोनेंट है, यू आपका वोवेल है, तो अंत के हमने कॉन्सोनेंट को 2 बार लिखकर आईएनजी लगाया है। इसी प्रकार से ट्रिपल में एल के पहले एक स्वर है, इसलिए एल को हम 2 बार लिखकर आईएनजी लगाते हैं। सिट मीन्स बैठना, सिट में भी हम क्या करेंगे? 2 बार आईएनजी लगा देंगे। तो इसी प्रकार से और भी आपके वर्ब हो सकती है इनमें एग्जाम्पल में, कि जिसके अंत में एक कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले एक वोवेल हो, तो हम कॉन्सोनेंट को हम 2 बार लिखते हैं और आईएनजी लगा देते हैं। लेकिन इसमें नोट है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके अंत में एक कॉन्सोनेंट भी है, उसके पहले एक स्वर भी है, लेकिन उन पर ये नियम लागू नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। ओपन, ओपन में देखिए आप यहाँ पे, ओपन में जो एन है वो आपका कॉन्सोनेंट है और उसके पहले एक स्वर भी है ई, लेकिन यहाँ पर ये नियम लागू नहीं हुआ और हमने एन को 2 बार नहीं लिखा। इसी प्रकार से हैप्पन में भी
हमने एन को 2 बार नहीं लिखा। सफर, सफर में भी आर है आपका, उसके पहले ई है, तो आर को भी हमने 2 बार नहीं लिखा। और इंटर में भी आर को हमने 2 बार नहीं लिखा। तो जो 5वां नियम है वो सभी वर्ब पे लागू नहीं होता है। कुछ वर्ब ऐसी हैं जिसके अंत में एक व्यंजन है, उसके पहले एक स्वर है, लेकिन आपको जो व्यंजन है उसको 2 बार नहीं लिखते हैं, उसमें डायरेक्ट आईएनजी हमें लगानी पड़ती है। तो उसके लिए हमने 4 आपको एग्जाम्पल यहां दिए हुए हैं। अगला जो हमारा रूल है वो है रूल नंबर 6वां। रूल नंबर 6वां कहता है कि यदि आपने जो रूल नंबर 5वां पढ़ा है उसमें लिखा है कि यदि किसी नाउन वर्ब के अंत में एक व्यंजन है, उसके पहले एक स्वर है, तो यही प्रक्रिया यहां पे भी लागू होती है। इसमें लिखा है कि यदि किसी वर्ब के अंत में एक्स या डब्ल्यू हो तथा उसके पहले एक स्वर हो या वोवेल हो, तो एक्स या डब्ल्यू को 2 बार नहीं लिखते हैं। चूंकि एक्स और डब्ल्यू आपके व्यंजन है और उसके पहले बताया गया कि एक स्वर हो, तो वहां पर नियम है कि हम उसके व्यंजन को 2 बार लिखते हैं। लेकिन एक्स और डब्ल्यू पर भी ये नियम आपका लागू नहीं होता है। अगर लास्ट में एक्स हो या डब्ल्यू हो और उसके पहले भले एक स्वर बना रहे, लेकिन हम एक्स और डब्ल्यू को 2 बार नहीं लिखते हैं। हम एक्स और डब्ल्यू के बाद डायरेक्ट आईएनजी लगा देते हैं, जिससे आईएनजी फॉर्म बन जाता है। देखिए यहां पे हमने लिखा हुआ है मिक्स, MIX, यहां पर एक्स है, लेकिन हमने आईएनजी लगाने के लिए एक्स को 2 बार नहीं लिखा है। यहां पर भी फिक्स में देखिए आप, एक्स यहां पर, उसके पहले एक स्वर है आई, तो हमने एक्स को यहां पर भी 2 बार नहीं लिखा है। मिक्स का मिक्सिंग कर दिया है और फिक्स का फिक्सिंग कर दिया है। इसी प्रकार से ग्रो, GROW, ग्रो मीन्स उगना, तो डब्ल्यू है, उसके पहले एक स्वर है ओ, लेकिन डब्ल्यू को भी हमने 2 बार नहीं लिखा है और सीधा आईएनजी लगा दिया। इसी प्रकार से फिलो, फिलो जो ग्रो का ग्रोइंग हो गया, इसी प्रकार से फिलो का फ्लोइंग हो गया, इसमें भी डब्ल्यू को हमने 2 बार नहीं लिखा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि किसी वर्ब के अंत में एक्स हो या डब्ल्यू हो तो उसको हम 2 बार नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट आईएनजी लगा देते हैं। अगला जो आपका 7वां रूल यहां पे लिखा है वो है कि यदि किसी वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो, वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट कितने हो, एक, तथा उसके पहले 2 वोवेल हो, यानी कि जो कॉन्सोनेंट है उसके पहले 2 वोवेल दिए जाएं, कॉन्सोनेंट के पहले आपको 2 वोवेल मिल जाएं, तो हम डायरेक्ट आईएनजी लगाते हैं। जैसे यहां पर देखिए आप स्पीक, स्पीक में देखिए लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है के, और के के पहले 2 वोवेल हैं ई और ए, तो हमने डायरेक्ट आईएनजी लगा दिया, हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। इसी प्रकार से स्टील में अंत में एक व्यंजन है, उसके पहले 2 स्वर हैं, तो इसमें भी हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, डायरेक्ट आईएनजी लगा दिया। इसी प्रकार से लास्ट है आपका रीड, तो रीड में भी क्या है आपका, डी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसके पहले 2 स्वर हैं, तो हमने रीड में भी डायरेक्ट आईएनजी लगा दिया। इसी प्रकार से आपका है स्लीप, तो स्लीप में भी अंत में एक व्यंजन है पी और उसके पहले 2 स्वर हैं, तो हमने क्या किया है, स्लीप में भी डायरेक्ट पी के बाद आईएनजी लगा दिया है। यानी इस बात का ध्यान रखना है कि किसी वर्ब के अंत में एक व्यंजन हो, उसके पहले 2 स्वर हो, तो हम डायरेक्ट आईएनजी लगा देते हैं। इसके बाद जो अपना अगला रूल है वो देखिए 8वां रूल है कि यदि किसी वर्ब के अंत में 2 कॉन्सोनेंट हो तो उनके बाद आईएनजी लगा देते हैं। यानी कि 2 कॉन्सोनेंट यदि वर्ब के अंत में है तो डायरेक्ट आईएनजी लगाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे यहां पर देखिए हमने लिखा हुआ है टीच, तो टीच में 2 कॉन्सोनेंट है सी और एच, 2 व्यंजन है एक साथ, तो हमने डायरेक्ट आईएनजी लगा दिया, कोई परिवर्तन नहीं किया। यहाँ पर टेल में भी 2 समान व्यंजन आए हैं, 2 एल डबल एल आया है, तो डायरेक्ट आईएनजी हमने लगा दिया है। इसी प्रकार से लाफ, लाफ मीन्स हंसना, लास्ट में जी और एच आपके 2 कॉन्सोनेंट आए हैं, तो हमने डायरेक्ट आईएनजी लगा दिया, कोई परिवर्तन नहीं किया। एल और के, टॉक में क्या आया है, एल और के 2 व्यंजन एक साथ आए हैं, तो टॉकिंग में भी हमने आईएनजी लगा दिया। वर्ब के अंत में 2 व्यंजन एक साथ आए हो तो बिना परिवर्तन के आईएनजी लगाते हैं। हमारा जो अगला रूल है लास्ट है, यदि किसी नाउन के अंत में आई हो तो आई को हटाकर वाई लिखते हैं तथा वाई के बाद आईएनजी लगाते हैं। ध्यान रखना है कि यदि किसी नाउन के अंत में आई और ई एक साथ हो, लास्ट में लिखे हो, तो उन दोनों को हटा देते हैं और वाई लिखकर आईएनजी लगाते हैं। जैसे यहां पे लगा है लाई, LIE, यानी IE लास्ट में है, तो हमने IE को हटाकर वाई लिखा, फिर आईएनजी लगाया। लाई, लाइंग, टाई, TIE, टाई मीन्स बांधना, तो इसमें भी IE आया है लास्ट में, IE को हटाकर हमने वाई लिखा और आईएनजी लगा दिया। यहां पर भी EI आया है, IE आया है, तो IE को यहां पर भी हम हटा देते हैं और क्या करते हैं, वाई लिखकर आईएनजी लगा देते हैं। तो हमने आपको वर्ब के आईएनजी फॉर्म में बदलने के 9 नियम बताए हैं। आशा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि किसी रूल में आपको डाउट है
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, अगले वीडियो में हम उसका समाधान करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।